नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास श्री सत्यनारायण व्रत कथा पर एक कहना चाहिए बहुत दिलचस्प लेख है। इसकी शुरुआत होती है प्राचीन काल के नैमिषारण्य से, जहां सारे ऋषि मुनि इकट्ठे होकर एक सवाल पूछते हैं। और मुझे लगता है ये सवाल आज भी हर किसी के मन में है। इस कलयुग में, इस मुश्किल समय में इंसान अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाए? ये एक शाश्वत प्रश्न है ना? हाँ बिल्कुल। ये किसी एक युग तक सीमित नहीं है। और इसका जवाब जो सूत जी देते हैं वो इस पूरी कथा का आधार बनता है। वो कहते हैं कि एक उपाय है, एक व्रत जिसे खुद भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बताया था, श्री सत्यनारायण व्रत। तो आज हम सिर्फ इस कथा को दोहराने नहीं वाले। हमारा मकसद है इसके भीतर छिपे संदेशों को समझना। हमारे पास जो स्रोत है उसमें 3 बहुत अलग अलग लोगों की कहानियां हैं जी। एक बेहद गरीब लकड़हारा, एक अमीर व्यापारी और एक शक्तिशाली राजा। हम ये देखेंगे कि कैसे एक ही व्रत इन तीनों की बिल्कुल अलग अलग जिंदगियों पर असर डालता है और ये आज के समय में हमारे लिए क्या मायने रखता है। चलिए सबसे पहले उस लकड़हारे से ही शुरू करते हैं। कहानी हमें काशी नगरी ले जाती है, जहां एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता है। उसकी जिंदगी का एक ही चक्र है, रोज जंगल जाना, लकड़ियां काटना, शहर में बेचना और जो थोड़े बहुत पैसे मिले उनसे किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट भरना। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे मन में ये सवाल आया कि कथा की शुरुआत किसी राजा या ऋषि से क्यों नहीं हुई, एक आम, बल्कि कहना चाहिए समाज के सबसे निचले तबके के इंसान से क्यों? ये चुनाव ही इस कथा का सार है। अच्छा। ये कहानी की नींव में ही ये स्थापित कर देता है कि ये उम्मीद सबसे जरूरतमंद व्यक्ति के लिए है। ये उस इंसान को संबोधित कर रही है जिसके पास शायद खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक दिन ये लकड़हारा थका हारा, भूखा प्यासा बैठा अपनी, कह सकते हैं, किस्मत को कोस रहा था। तभी भगवान विष्णु एक दूल्हे ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास आते हैं। और ये भी दिलचस्प है कि भगवान सीधे अपने भव्य रूप में प्रकट नहीं होते। वो एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं जो उस समाज में एक शिक्षक या मार्गदर्शक का प्रतीक है। बिल्कुल। वो उससे पूछते हैं, तुम इतने दुखी क्यों हो? लकड़हारा अपनी पूरी व्यथा सुनाता है। तब वो ब्राह्मण उसे श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में बताते हैं कि इसे करने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये थोड़ा ज्यादा आसान नहीं लगता कि बस एक व्रत किया और सारी गरीबी मैजिकली दूर हो गई? स्रोत में इस बदलाव को कैसे दिखाया गया है? क्या ये कोई चमत्कार था या उसे बेहतर अवसर मिलने लगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लेख इसे एक सीधे सपाट चमत्कार की तरह दिखाता है, लेकिन अगर हम इसके गहरे अर्थ को समझें तो ये कहानी सिर्फ गरीबी दूर करने का नुस्खा नहीं है। ये उस दौर में सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी की एक दुर्लभ उम्मीद को दर्शाती है। मतलब कि आप अपनी स्थिति बदल सकते हैं। हाँ, ये कहती है कि आपका जन्म आपकी नियति नहीं है। श्रद्धा और कर्म से आप अपनी स्थिति बदल सकते हैं, जो उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। लकड़हारे ने व्रत किया और लेख कहता है कि वो धन धान्य से युक्त हो गया। इसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी मेहनत का उसे सही फल मिलने लगा, उसके लिए नए अवसर खुले। अच्छा। व्रत ने उसे शायद वो मानसिक शक्ति और आशा दी जिससे उसने अपनी परिस्थितियों को बदल दिया। मतलब ये एक तरह से उसे अपनी नियति का कर्ता बना रहा है। उसे एक बाहरी शक्ति का सहारा तो मिल रहा है, पर पहल और कर्म तो उसी को करना पड़ रहा है। सही पकड़ा। ये सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठने की बात नहीं है। उसे पूजा की सामग्री जुटानी पड़ी, विधि विधान का पालन करना पड़ा। ये कर्म का महत्व भी रेखांकित करता है। ठीक है, तो ये कहानी उस व्यक्ति के लिए है जिसके पास कुछ नहीं है और वो कुछ पाना चाहता है। लेकिन क्या ये व्रत उनके लिए भी है जिनके पास पहले से सब कुछ है? कहानी में एक अमीर व्यापारी का भी जिक्र है और उसकी कहानी थोड़ी अलग है। हाँ, और ये कहानी कथा के दायरे को बहुत बड़ा कर देती है। ये बताती है कि समस्याएं सिर्फ भौतिक अभाव की नहीं होती। अमीरों की अपनी चुनौतियां होती हैं, अहंकार, भूल और कृतज्ञता की कमी। तो साधु नाम का एक धनी व्यापारी था। उसने लकड़हारे को पूजा करते देखा और खुद भी ये व्रत करने का संकल्प लिया ताकि उसे संतान सुख मिले। और उसे फल भी मिला। उसे एक बेटी हुई जिसका नाम कलावती रखा गया। उसका व्यापार और भी बढ़ गया। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। वो अपने कामकाज और धन दौलत में इतना डूब जाता है कि भगवान को किया हुआ अपना वादा भूल जाता है। और ये मानवीय स्वभाव का बहुत सटीक चित्रण है। सही बात है। सफलता मिलने पर हम अक्सर उस प्रक्रिया या उस शक्ति को भूल जाते हैं जो हमें वहां तक लाई।
ये कहानी सिर्फ व्रत करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता बनाए रखने के बारे में भी है। साधु व्यापारी की भूल का परिणाम बहुत गंभीर होता है। वो अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए दूसरे देश जाता है और वहां उसे चोरी के झूठे इल्जाम में राजा द्वारा बंदी बना लिया जाता है। और उसका सारा धन भी छीन लिया जाता है। जी, सारा धन छीन लिया जाता है। और ये भी दिलचस्प है कि व्यापारी की परीक्षा समुद्र के पार एक अनजान देश में होती है। हाँ, अगर हम इसके प्रतीक को समझें तो ये बहुत गहरा है। प्राचीन काल में समुद्र व्यापार और समृद्धि का स्रोत तो था, लेकिन साथ ही अनिश्चितता और खतरे का भी प्रतीक था। बिल्कुल। उसका जहाज डूबना या उसका परदेश में फंसना यह सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि प्रकृति की अप्रत्याशित शक्ति के सामने इंसान के अहंकार की हार का प्रतीक है। उसे लगता था कि वो अपने धन से सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। और सिर्फ वही नहीं, उसके घर पे भी मुसीबत आ जाती है। उसकी पत्नी और बेटी की भी हालत खराब हो जाती है। उन्हें भी चोरी करने पर मजबूर होना पड़ता है। ये दिखाता है कि एक व्यक्ति की भूल का असर पूरे परिवार पर पड़ता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, और यही इसकी खूबसूरती है। जब उसकी बेटी कलावती को अपने पिता की भूल का एहसास होता है, तो वो फिर से पूरी श्रद्धा से व्रत करती है। ये सिर्फ सजा की कहानी नहीं है, ये पश्चाताप और क्षमा की कहानी भी है। जैसे ही व्रत पूरा होता है, राजा को स्वप्न आता है कि साधु निर्दोष है, और वो उसे तुरंत रिहा कर देता है और उसका सारा धन दोगुना करके लौटा देता है। ये कृतज्ञता वाली बात बहुत दिलचस्प है। मतलब ये व्रत सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं है कि मैंने पूजा की, अब मुझे फल दो। ये एक रिलेशनशिप बनाने जैसा है, जिसे बनाए रखना पड़ता है। बिल्कुल, अगर आप उस रिश्ते को भूल जाएंगे तो उसके परिणाम भी होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि वापसी का रास्ता हमेशा खुला है। बिल्कुल। ये कहानी बताती है कि मानवीय भूल स्वाभाविक है, लेकिन उस भूल को सुधारने का अवसर हमेशा रहता है। ये इस कथा को बहुत यथार्थवादी और मानवीय बना देती है। तो हमने देख लिया कि ये व्रत एक गरीब को अमीर बना सकता है और एक अमीर को उसकी भूली हुई जिम्मेदारी याद दिला सकता है। लेकिन अब हम तीसरे किरदार पर आते हैं, राजा उल्कामुख। हमने व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की बात की, लेकिन जब एक राजा, एक शासक ये व्रत करता है तो क्या होता है? इसका प्रभाव किस स्तर पर होता है? ये इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत भक्ति को सामाजिक कल्याण से जोड़ता है। राजा उल्कामुख एक धर्मात्मा राजा थे। कहानी बताती है कि एक दिन वह नदी किनारे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। उसी समय कुछ ग्वाले भी वहां पूजा करने के लिए आए। और राजा अपने पद के अहंकार में न तो उनकी पूजा में शामिल हुआ और न ही उनका प्रसाद ग्रहण किया। उसने उन साधारण ग्वालों को नजरअंदाज कर दिया। सही कहा। और इसका परिणाम तत्काल और विनाशकारी होता है। लेख के अनुसार राजा के 100 पुत्र, धन धान्य, राज्य सब नष्ट हो गए। मतलब ये साधु व्यापारी की कहानी से भी बड़ा पतन है। बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि एक शासक का अहंकार और सामाजिक भेदभाव का कृत्य सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि उसके पूरे राज्य और भविष्य को नष्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि राजा के एक छोटे से अपमान की इतनी बड़ी सजा क्यों? ग्वालों का प्रसाद न लेना, ये इतना गंभीर कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ प्रसाद सिर्फ एक मिठाई का टुकड़ा नहीं है। वो भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक है, और साथ ही सामाजिक समानता का भी। उस प्रसाद को अस्वीकार करके राजा ने सिर्फ भगवान का नहीं, बल्कि अपनी प्रजा का भी अपमान किया। उसने ये दिखाया कि वो खुद को अपनी प्रजा से श्रेष्ठ समझता है। अच्छा। एक शासक के लिए ये सबसे बड़ा अधर्म है। ये कहानी इस बात की ओर इशारा करती है कि एक शासक के नैतिक कर्मों का प्रभाव सीधे पूरे समाज पर पड़ता है। उसका धर्म ही राज्य का धर्म है। तो ये व्यक्तिगत भक्ति से कहीं आगे की बात है। ये राजधर्म का सवाल है, और यहाँ भी उसे अपनी गलती का एहसास होता है। जब ग्वाले उसे बताते हैं कि ये सब भगवान के अपमान का फल है, तो वो तुरंत उनकी पूजा में शामिल होता है, प्रसाद ग्रहण करता है और अपनी भूल की क्षमा मांगता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है, सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है। उसे उसके पुत्र, राज्य, धन सब कुछ वापस मिल जाता है। ये कहानी एक बहुत शक्तिशाली संदेश देती है कि एक अच्छा शासक वही है जो अपनी प्रजा का सम्मान करता है और भक्ति के स्तर पर खुद को उनके बराबर समझता है। और जब राजा सही रास्ते पर चलता है तो पूरे राज्य में सुख समृद्धि आती है। बिल्कुल। तो अगर हम इन तीनों कहानियों को एक साथ देखें, लकड़हारा, व्यापारी और राजा, तो एक पैटर्न उभरता है। तीनों ने अलग अलग गलतियां की या अलग अलग जरूरतों से शुरुआत की, लेकिन समाधान एक ही था। बिल्कुल।
और अंत में श्रोत इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहता है। इससे सिद्ध होता है कि यह व्रत राजा, व्यापारी और सामान्य जन सबके लिए फलदायी है। ये सामाजिक पदानुक्रम को तोड़ता है। सही बात है। भक्ति और श्रद्धा के स्तर पर तीनों एक ही धरातल पर खड़े हैं। तीनों को एक ही प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और तीनों को उनकी श्रद्धा और कर्म के अनुसार फल मिलता है। ये एक बहुत ही, कहना चाहिए, समावेशी और लोकतांत्रिक संदेश है। तो इन सब कहानियों का सार क्या निकलता है? लेख के अंत में व्रत के फलों को बहुत ही साफ साफ बताया गया है। कोई जटिल फलसफा नहीं, बल्कि बहुत ही व्यवहारिक परिणाम। हाँ, श्रोत के अनुसार जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये व्रत करता है या कथा सुनता है, उसे मुख्य रूप से 3-4 चीजें मिलती हैं। घर में सुख शांति आती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और सभी कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं। और ये तीनों परिणाम सीधे तौर पर उन तीनों कहानियों से जुड़ते हैं जिनकी हमने चर्चा की। जी। ये कथा संरचना भी बहुत कुशल है। पहले एक समस्या बताई गई, फिर एक समाधान दिया गया, फिर 3 अलग-अलग केस स्टडी के माध्यम से उसे साबित किया गया, समाज के सबसे निचले, मध्य और उच्चतम स्तर पर। और फिर अंत में निष्कर्ष को फिर से दोहराया गया। ये सुनने वाले के मन में बात को पूरी तरह से स्थापित कर देता है। और कथा का समापन हमेशा आरती और प्रसाद ग्रहण करने के साथ होता है, जो किसी भी पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रसाद का महत्व भी गहरा है, जैसा हमने राजा की कहानी में देखा। यह भगवान के आशीर्वाद का एक भौतिक रूप है, जिसे सब मिलकर ग्रहण करते हैं। हाँ, यह उस सामूहिक अनुभव और साझा करने की भावना को भी दर्शाता है, जो ऐसे अनुष्ठानों के केंद्र में होती है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि श्री सत्यनारायण व्रत कथा, जैसा कि इस स्रोत में बताई गई है, सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। ये कलयुग के दुखों को दूर करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ढांचा प्रस्तुत करती है। हाँ, लकड़हारे की कहानी उम्मीद देती है, व्यापारी की कहानी हमें कृतज्ञता और भूल सुधार का महत्व सिखाती है, और राजा की कहानी हमें सामाजिक जिम्मेदारी और समानता का पाठ पढ़ाती है। बिल्कुल। ये विश्वास, कर्म और निष्ठा के महत्व पर भी गहरा प्रकाश डालती है। साधु व्यापारी की कहानी ये साफ करती है कि ये कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें सच्ची निष्ठा और याद रखना भी शामिल है। कुल मिलाकर ये स्रोत हमें एक ऐसी कथा से परिचित कराता है जो उम्मीद, विश्वास और कर्म के एक सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश पर आधारित है और जो समाज के हर वर्ग के लिए प्रासंगिक है। और इस पर सोचने के लिए एक अंतिम विचार, इस स्रोत में दी गई तीनों कहानियां मुख्य रूप से भौतिक सुख समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करती हैं। लकड़हारे की गरीबी का दूर होना, व्यापारी के डूबे हुए धन का वापस मिलना और राजा के राज्य में समृद्धि का आना। ये सही है। इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि इस कथा में आध्यात्मिक कल्याण और भौतिक कल्याण को किस तरह एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जोड़ा गया है। क्या ये कथा ये कह रही है कि सच्ची श्रद्धा भौतिक समस्याओं का समाधान स्वतः ही कर देती है, या फिर ये कि इस दुनिया में एक सुखी और सार्थक जीवन जीने के लिए भौतिक स्थिरता भी उतनी ही जरूरी है? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं।